सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस का एपिसोड 5। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लियो जिंग अपनी दोस्त के साथ ऑक्शन में गया, जहां पर उसका सामना क्रेजी थर्ड यानी फेंग से हो गया। ये बंदा लियो जिंग के पुराने दुश्मन जिंग येन का भाई था। वो लियो जिंग और उसके साथियों को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर तभी क्लियर स्काई के लीडर शेन फेंग ने समय रहते उन्हें बचा लिया। जिसके बाद उन्होंने कहा कि जल्दी डीमन सिलेक्शन कॉन्टेस्ट होने वाला है, तो तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। अब आगे तो हम देखते कि लियो जिंग आर्केन वेपन को रिफाइन करने में लगा हुआ था। ये वही वेपन थे जो उसने ऑक्शन हॉल से खरीदे थे। वो इन्हें रिफाइन करके अज़ूर ड्रैगन के लिए स्किल्स बना रहा था और इसी प्रोसेस में साइड बाय साइड डिवाइन एसेंस को भी क्रिएट कर रहा था, जिसे वो दोबारा से ऑक्शन हॉल में महंगी कीमत पर बेच सकता था। लियो जिंग देखता है कि उसने ढेर सारा डिवाइन एसेंस बना लिया है। साथ ही उसने अज़ूर ड्रैगन के लिए लगभग 100 स्किल्स बना लिए थे। इन्हीं स्किल्स की वजह से अज़ूर ड्रैगन बेइंतहा पावरफुल बन चुका था और उसकी इसी पावर्स को लियो जिंग ने 100 ड्रैगन स्किल्स का नाम दिया। अब अगले सीन में हम एल्डर लिंगियान को देखते हैं, जो उसकी ड्रिजल पिक के डिसाइपल्स को बता रही थी कि स्काई फॉरेस्ट में जल्द ही डीमन किलिंग ट्रायल होने वाली है। वो कहती है कि कुछ महीनों पहले ही डीमंस ने ईस्टर्न रीजन पर अटैक किया था। वो ये जंग हार गए, मगर उनमें से कुछ डीमंस अभी भी स्काई फॉरेस्ट में छुपे हुए हैं। वो बाइडी सिटी के आसपास वाले इलाके में मौजूद है, तो इन डीमंस को हमें खत्म करना ही होगा। और इसीलिए हमारे क्लियर स्काई ने डिसाइड किया है कि हर एक पिक के 6 डिसाइपल को इस ट्रायल पर भेजा जाएगा। हमारे इंटरनल डिसाइपल्स तो फिक्स है, मगर अभी भी हमें 3 और डिसाइपल्स की जरूरत है, जो हम एक्सटर्नल डिसाइपल्स में से सिलेक्ट करेंगे। अब डीमंस का नाम सुनते ही उन लोगों के पसीने छूट गए थे। वो कहते कि क्लियर स्काई जानबूझकर हमें मौत के मुंह में भेज रहा है। उस जंगल में मौजूद डीमंस बॉडी कल्टीवेशन स्टेज पर पहुंच चुके होंगे। अगर उन्होंने हमारे खिलाफ डिमोनिक एनर्जी का यूज किया तो हमारा मेंटल बैलेंस बिगड़ जाएगा। जिसके बाद वो लिंगियान से कहते कि हम तो एक्सटर्नल डिसाइपल्स है, हम डीमंस को मार नहीं पाएंगे। वहाँ पर ड्रिजल पिक के 2 इंटरनल डिसाइपल्स थे, जिनके नाम थे जू हेंग और क्यू चेंग। जू हेंग अपने साथी से कहता है कि डीमंस का नाम सुनते इन लोगों के पसीने छूट गए, भाई इनका तो कुछ नहीं हो सकता। जिस पर क्यू चेंग कहता है कि शायद ड्रिजल पिक का भविष्य हमारे ही हाथों में है, इन सभी डरपोक डिसाइपल से हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। तभी लिंगियन सभी को बताती है कि डीमन किलिंग करना हमारे सेक का कंपलसरी सेक्शन है। तुम सबको कभी न कभी डीमन किलिंग मिशन पर जाना ही होगा, और मेरे हिसाब से ये तुम सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है। तुम इससे खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। जिसके बाद वहाँ पर बहुत बड़े और खतरनाक डीमन को बुलाती है। उसी चेन से बांध कर रखा हुआ था। उसकी डिमोनिक एनर्जी से वहाँ मौजूद डिसाइपल को तकलीफ होने लगती है। लियो जिंग की हार्ट बीट भी उस एनर्जी की वजह से तेज हो गई थी। अब लिंगियन बताती है कि तुम में से जो भी इस डीमन के नजदीक जा पाएगा, उन्हीं में से 3 लोगों को मैं इस कॉन्टेस्ट के लिए सिलेक्ट करूंगी। जिसके बाद वो डीमन अपनी डिमोनिक एनर्जी की फील्ड बनाता है। उसे देखकर इन लोगों के पसीने छूट रहे थे। वहाँ पर एनर्जी सर्कल था, तो लिंगियन कहती है कि तुम्हें इसके अंदर आना होगा। तो एक डिसाइपल उसे क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन सर्कल पर पैर रखते ही वो बहुत कमजोर पड़ जाता है। और तभी हम हाओ शिगे नाम के एक्सटर्नल डिसाइपल को देखते हैं, जो बड़ी आसानी से सर्कल में चल रहा था। वो लंबे समय से ड्रिजल पिक का डिसाइपल था। अब वो सर्कल की 8वीं लेवल तक पहुंच चुका था, लेकिन वहाँ जाके उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि उस डीमन ने उसे अपनी पावर्स का नजारा दिखा दिया था। इधर 2 डिसाइपल आपस में बातें करने लगते हैं कि लियो जिंग नाम का नया डिसाइपल है, उसने तो क्लियर स्काई को ज्वाइन करते ही गॉड ग्रेड की टेक्निक को सीख लिया। सच बताया जाए तो ग्रेट एक्सटर्नल डिसाइपल का खिताब हाओ शिगे के पास ना होकर लियो जिंग के पास होना चाहिए। उनकी बातें हाओ शिगे भी सुन रहा था और उसे इस सब से बहुत गुस्सा भी आ जाता है। और तभी लियो जिंग भी सर्कल में पहुंच जाता है। वो बड़ी आसानी से उसे क्रॉस कर रहा था। उसे देखकर हाओ शिगे सोचता है कि मुझे भी देखना है कि तुम में कितनी काबिलियत है, और क्या तुम वाकई मेरा टाइटल छीनने के लायक हो। इधर वो डीमन लियो जिंग पर चीखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लियो जिंग को तकलीफ हो रही थी। वो खुद को संभालते हुए कहता है कि डीमन मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो आगे बढ़ता रहता है। तभी लिंगियन कहती है कि लियो जिंग डीमन के इतने पास मत जाओ, अभी तक हम कंफर्म नहीं है कि तुम इतने विशाल डीमंस का मुकाबला कर पाओगे। लेकिन लियो जिंग कभी उसकी बात सुनता है क्या, जो आज सुनेगा। वो डीमन के आंखों से आंखें मिलाता है, तो डीमन भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपने विंग पावर की मदद से उड़ने लगता है। उसके साथ वो पिलर्स भी उखड़ चुके थे, जिनसे वो बंधा हुआ था। अब वो डीमन खुद को आजाद करते हुए उन पिलर्स को जमीन पर पटक देता है, जिससे वहाँ की पूरी फर्श टूट चुकी थी। और फिर बहुत से डिसाइपल लावा में गिरने लगते हैं। लियो जिंग देखता है कि उसके आसपास बस लावा ही लावा है, और अब वो डीमन मूचिन को उसका टारगेट बनाता है। पहले
तो उसे दूर ढकेल कर डरा देता है, जिसके बाद उसके पास जाने लगता है। मूचिन मदद की गुहार लगा रहा था और तभी वो डीमन मूचिन को अपने पाँव से ही कुचल कर मार देता है। ये देखकर लियो जिंग बहुत भड़क गया था, क्योंकि मूचिन उसका बेस्ट फ्रेंड था। उस डीमन ने उसके प्यारे दोस्त को मार दिया था। अब वो डीमन लियो जिंग पर भी हमला करने लगता है और उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ का माहौल इतनी जल्दी कैसे बदल गया। वहाँ चारों ओर आग ही आग थी और तभी उसे लिंगियान दिखती है, जो बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। अब वो डीमन उसे भी उठा लेता है। लिंगियान लियो जिंग से कहती कि यहाँ से भाग जाओ, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जिसके बाद वो डीमन लिंगियान को भी खा लेता है और बेचारा लियो जिंग चाहकर भी उसे बचा नहीं पाता। उसके 2 करीबी लोग मारे जा चुके थे, इसलिए अब वो बहुत गुस्सा होकर अपने डैगर को निकाल लेता है। अब वो जैसे ही उस डीमन को मारने वाला था, वो डीमन तुरंत ही एक शील्ड क्रिएट कर बैट्स को समन करता है, जो लियो जिंग पर हमला कर रही थी। उन बैट्स के काटने की वजह से लियो जिंग जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। अब अगले सीन में हम देखते कि लियो जिंग को लिंगियान के विजन्स आ रहे हैं। उसे बताती है कि अगर तुम्हें इस डीमन को हराना है तो अपना दिल और दिमाग शांत रखो। और तभी लियो जिंग अपने दिलो दिमाग को शांत करके फुल्ली कंसंट्रेट करता है। तब तक वो डीमन उसके पास आ चुका था। वो लियो जिंग पर चिल्लाने लगता है और तभी एक बहुत ही तेज रोशनी के साथ लियो जिंग उसके साथ दोबारा से फाइट करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। उसने अपने पावर्स को भुलाकर यूनिवर्स की पावर्स को एक्सेप्ट किया था। अब वो डीमन उसे भी निकलने वाला था, मगर अचानक से लियो जिंग गायब हो जाता है। ये देखकर वो डीमन भी थोड़ा कंफ्यूज था। जिसके बाद लियो जिंग उसे पंचेस से पीटना शुरू कर देता है। उसके पंचेस में यूनिवर्स की असीम शक्तियाँ थी, जिससे वो डीमन बुरी तरह से घायल हो गया था। अब हम देखते कि लियो जिंग उसकी पीठ पर बैठा हुआ था और तभी वो अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर 100 ड्रैगन स्केल को समन करके उस डीमन से कहता है कि मेरे सामने सरेंडर कर दे। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम लियो जिंग को देखते हैं, जो होश में ही नहीं था। उसके पास लिंगियान की स्पिरिट फॉर्म थी। उससे पूछता है कि मिस यहाँ पर क्या हो रहा है, मगर लिंगियान उसे बिना कुछ बोले ही गायब हो जाती है। और लियो जिंग देखता है कि वो अभी भी उसी सर्कल में है। वहाँ के सारे डिसाइपल भी महफूज है और उस डीमन ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। वो कहते कि हमें पता था, बस लियो जिंग ये करिश्मा कर सकता है। और तभी लियो जिंग को भी समझ आ जाता है कि ये सब एक इल्यूजन था। उसने अपने माइंड से ही डीमन को हरा दिया था। अब वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल लियो जिंग को चीयर्स कर रहे थे, क्योंकि वो 10th सर्कल में जाकर डीमंस को घुटने पर लाया था। तभी मूचिन उससे कहता है, मेरे भाई तुमने ये कर दिखाया, वाकई तुम जीनियस हो। अब एक डिसाइपल कहता है कि लियो जिंग मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, आज के बाद तुम मेरे पर्सनल हीरो हो। तो दूसरे बंदे भी कहते हैं, हाँ तुम हम सभी के हीरो हो। अब वो सभी डिसाइपल्स लियो जिंग को उठाकर ऊपर फेंकने लगते हैं। वे ये उनका सेलिब्रेट करने का अंदाज था। लिंगियान भी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, लियो जिंग मुझे पता था कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे, तुम मेरे सबसे अच्छे डिसाइपल हो। साथ ही लिंगियान को ये भी फील हुआ कि डीमन के साथ फाइट करके लियो जिंग की पावर्स और बढ़ चुकी है। उसका ट्रू एसेंस उसकी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा था। इधर इंटरनेट डिसाइपल जू हिंग कहता है कि लियो जिंग तो वाकई इंटरेस्टिंग है। तभी उसका दोस्त क्यू चिंग कहता है कि वो तो एक एक्सटर्नल डिसाइपल है, उसे इतनी ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर लियो जिंग फ्लाइंग कैरेज में सवार था। तभी उसे थोड़ी देर पहले की बातें याद आती है। लिंगियान कह रही थी कि स्काई फॉरेस्ट में होने वाली ट्रायल में तुम्हें ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर तुम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए तो बाइडी सिटी से मदद मांग सकते हो, वो वहाँ से बहुत नजदीक है। जिस पर लियो जिंग कहता है, मास्टर मैं समझ गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर डायना इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही। जिस पर लिंगियान बताती है कि डायना अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुई, फिलहाल तो वो आराम कर रही है, इसलिए वो ट्रायल ज्वाइन नहीं कर सकती। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। वहाँ पर हम जिंगियन को देखते हैं। वो लियो जिंग से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्लियर स्काई ने तुम्हारे जैसे लूजर को डीमन किलिंग ट्रायल में क्यों भेजा है। तुम तो वहाँ पर डीमन का खाना ही बनोगे, तुमसे और तो कुछ होगा ही नहीं। जिस पर लियो जिंग कहता है कि अगर तुम्हारे जैसे लूजर डिसाइपल्स जो पिल्स खाकर यूनिट स्टेज पर पहुँच जाते हैं वो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं ले सकता। मैंने तो अपनी मेहनत से कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू किया है। तभी जिंगियन का चमचा कहता है कि हमारे यंग मास्टर है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे इस लहजे में बात करने की। तो जिंगियन तुरंत ही उस बंदे को शांत कर देता है। वो लियो जिंग के पास जाते हुए कहता है कि कुछ दिनों पहले तुम ऑक्शन हाउस से जिंदा बच के आए थे, तब तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया, मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुमने उस मैनुअल को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट खत्म होने से पहले मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग ट्रायल जोन यानी स्काई फॉरेस्ट में पहुँच चुके थे। जंगल के इस इलाके में बस ड्रिजल पिक के डिसाइपल ही ट्रायल देंगे। तो ड्रिजल पिक के टोटल 6 डिसाइपल कैरेज से उतर जाते हैं। जिसके बाद लिनगिंग नाम का बंदा सभी को बताता है कि मैं हमारी टीम का लीडर हूँ, तो तुम सभी को मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। अब आज हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो कोई सेफ जगह ढूंढ कर हम वहीं पर आराम करेंगे। कल सुबह सुबह हम फॉरेस्ट के अंदर जाकर डीमंस को खत्म करना शुरू कर देंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो लियो जिंग उसे रिस्पेक्ट देकर ग्रीट करता है। तभी जू हिंग लियो जिंग से कहता है कि
देखो बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम एक्सटर्नल डिसाइपल में बहुत फेमस हो, मगर यहाँ तुम्हारी होशियारी नहीं चलेगी। तभी क्यूचेंग कहता है हाँ, यहाँ पर ज्यादा स्मार्ट नहीं बनो, तुम एक्सटर्नल डिसाइपल्स हो और तुम तीनों को ही डीमन से ज्यादा खतरा होगा, इसलिए हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करो, नहीं तो हम लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। इतना बताकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी एक्सटर्नल डिसाइपल हाउकिंग कहता है लियू जिंग, ये लोग ऐसे ही घमंडी है, इनकी बातों को दिल पे मत लेना। अभी लोग एक सेफ जगह ढूंढकर वहीं पर आग जलाकर बैठ जाते हैं। लिनगिंग कहता है कि बाइटी सिटी का अबैंडन कैंप है, आज की रात हम यहीं पर आराम करेंगे। वो जुएंग से कहता है कि तुम दक्षिण दिशा में जाकर थोड़ा मुआयना करके आओ, यहाँ पर डीमंस नहीं होने चाहिए, और मैं उत्तर दिशा में जाके चेक करता हूँ। साथ ही वो क्यूचेंग को कैंप में ही रहने के लिए बताता है ताकि एक्सटर्नल डिसाइपल महफूज रह पाए। लेकिन जुएंग थोड़ा सा कमीना डिसाइपल था। वो लिनगिंग से उल्टा सवाल करता है कि तुम मुझे ही क्यों भेज रहे हो, यहाँ पर दूसरे भी तो डिसाइपल्स है। ये सुनकर लिनगिंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है तो कहता है ठीक है शांत हो जाओ, मैं जा रहा हूँ। अब जुहिंग साउथ के इलाके को चेक कर रहा था। वो खुद से ही कहता है कि लिनगिंग मेरे से बस 2 लेवल से आगे है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरा बॉस बना फिरे, मुझ पर हुक्म चलाए। जब मैं इल्यूमिनेशन स्टेज पर पहुँच जाऊंगा तब उससे इस बात का बदला जरूर लूंगा। इधर क्यूचिंग तीनों डिसाइपल से कहता है कि तुम लोग जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ, लेकिन हाओशिगे कहता है कि हम तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं मानेंगे, लिनगिंग हमारे लीडर है तो हम बस उन्हीं के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। ये सुनकर वो बहुत भड़क जाता है और वहाँ जल रही आग में लात मारकर हाओशिगे पर हमला कर देता है, लेकिन हाओशिगे खुद को प्रोटेक्ट करता है। ये लोग सोचते हैं कि झगड़े करने से बेहतर है कि इसकी बात सुनी जाए। हालांकि हाओशिगे क्यूचिंग पर बहुत गुस्सा था। तभी उसका दोस्त हाउकिंग कहता है कि ये समय झगड़े करने का नहीं है, तो प्लीज शांत हो जाओ। इसलिए वो दोनों भी जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चले जाते हैं। लियो जिंग अभी भी वहीं पर था। वो क्यूचिंग को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले क्यूचिंग कहता है कि तुमने मेरे ऑर्डर सुने हैं ना, तो जाकर लकड़ियाँ लेकर आओ, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। तो लियो जिंग वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं तो बस तुम्हें बताना चाह रहा था कि तुम्हारे पैर में आग लगी है, जल्दी से उसे बुझा लो, नहीं तो भुनी हुई मुर्गी बन जाओगे। तो क्यूचिंग उस आग को देखकर बहुत डर जाता है और जल्दी से उसे बुझाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जुएंग को एक हिरन दिख जाता है तो वो उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है, जिसके बाद वो कहता है कि चलो ये हमारे डिनर का जुगाड़ तो हो गया। मगर वो देखता है कि उस हिरन पर डीमन के नाखून के निशान लगे हुए थे, तो तुरंत ही समझ जाता है कि यही आसपास डीमंस हैं। और तभी बहुत बड़ा पहलवान टाइप का डीमन सोल्जर उसके सामने कूद जाता है, तो जुएंग तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जुएंग बहुत पावरफुल था, उस डीमन को बड़ी आसानी से मार देता है, जिसके बाद उस डीमन की बॉडी गायब होकर वहाँ पर दूसरा डीमन आ जाता है। वो जुएंग की बहादुरी देखकर तालियां बजा रहा था। तो जुएंग कहता है मैं तुम्हें मार के तुम्हारा सिर अपने साथ ले जाऊंगा और उसी से मैं मेरे साथियों को डराऊंगा। वाह, बहुत मजा आने वाला है। इतना कहकर वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने चला जाता है, लेकिन उन दोनों की फाइट हमें नहीं दिखाई गई। इधर लियो जिंग देखता है कि परिंदे बहुत शोर मचा रहे हैं, तो लिन से कहता है कि सीनियर शायद जंगल में कुछ अनहोनी घटी है। ये सुनकर वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि हमारा साथी जुएंग अभी भी वापस नहीं आया, जिस पर क्यूचिंग कहता है कि जुएंग बहुत स्ट्रांग है, वो शायद थोड़ा ज्यादा दूर निकल गया होगा, इसलिए उसे वापस आने में लेट हो रहा है। वो लिन से कहता है कि मैंने आपके बारे में सुना है, शायद आपने डीमन को मारा था। तो लिनगिंग कहता है हाँ, इस बात को 4 साल हो गए, मैंने पहली बार डीमन किलिंग ट्रायल में हिस्सा लिया था। उस वक्त पता नहीं कैसे मैं अपनी टीम से बिछड़ गया और मेरा सामना एक डीमन सोल्जर से हो गया। हम दोनों में तगड़ी फाइट हुई थी, मगर फाइनली मैंने उस डीमन सोल्जर को खत्म कर दिया। उसके बाद से ही मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। अब मैं किसी भी डीमन सोल्जर को बस 3 मूव्स में मार सकता हूँ। क्यूचिंग कहता है क्या सिर्फ 3 मूव्स? बाप रे, आप तो बहुत स्ट्रांग हो। और तभी वहाँ पर हिरन का कटा हुआ सिर आके गिर जाता है। ये लोग देखते कि जुएंग बहुत ही धीरे धीरे उन्हीं की तरफ आ रहा है। तभी क्यूचिंग कहता है कि तुमने हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दिया, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अब जुएंग अजीब सी आवाज में लिनगिंग से पूछता है कि क्या वाकई तुम सिर्फ 3 स्लैश में डीमन सोल्जर को मार सकते हो? तो लिनगिंग तुरंत ही उस पर जलती हुई लकड़ी से हमला कर देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि जुएंग पजेस्ड है। अब जुएंग की बॉडी से डिमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो अजीब तरह से हंस रहा था। ये देखकर हाउकिंग भी उस पर फायर बॉल से हमला कर देता है, मगर वो डीमन तुरंत ही अपने रियल फॉर्म में आकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। तो लिनगिंग उसे अपनी सोर्ड से दूर ढकेल देता है। अब वो उस डीमन से पूछता है कि बताओ तुमने हमारे साथी जुएंग के साथ क्या किया, वो कहाँ पर है? तो डीमन कहता है कि तुम्हारे साथी की बॉडी बहुत बेकार थी, मगर मुझे लगता है कि तुम लोग उससे थोड़े बेहतर होंगे। जिसके बाद वो अपने डीमन साथियों को वहाँ पर बुला लेता है और इन लोगों की दरमियान तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। ये सभी लोग 1 बाय 1 उन सभी डीमंस को खत्म करने में लगे हुए थे। लियो जिंग अपनी डैगर की मदद से कई सारे डीमंस को मार रहा था, लेकिन उसका एक साथी हाउकिंग डीमन के हाथों बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब वो डीमन हाओशिगे पर भी हमला करने वाला था, मगर इससे पहले लियो जिंग उस डीमन का काम तमाम कर देता है। तभी हाओशिगे लियो जिंग से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। इधर लिनगिंग उस बड़े से डीमन के साथ लड़ रहा था, मगर अभी तक वो उसे मारने में कामयाब
कामयाब नहीं था। तो डीमन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम तो बोल रहे थे कि तुम 3 ही स्लैश में मुझे मार सकते हो, मगर मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। और तभी लिन गेंग अपनी स्वॉर्ड से उसका गला काट देता है। उसे लग रहा था कि अब तो ये मारा जाएगा, लेकिन वो डीमन तालियां बजाते हुए कहता है कि वाह, ये मूव तो बहुत अच्छी थी। जिसके बाद वो अपने कटे हुए गले को दोबारा से जोड़ देता है। ये देखकर लिन गेंग थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि तुम तो डीमन सोल्जर नहीं हो, तुम तो उनके लीडर हो। जिस पर वो डीमन कहता है एग्जैक्टली, सही पहचाना तुमने, मगर अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। तभी लिन गेंग अपनी स्टार वॉशिंग स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करके उसमें थंडर और ब्लड की पावर्स डालकर उस स्वॉर्ड से डीमन पर हमला कर देता है। लेकिन उस डीमन ने उसके अटैक को रोक दिया था, जिसके बाद वो लिन गेंग पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो डीमन कहता है तुम्हारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, मैं ना इसे बड़े आराम से मजे लेकर खाऊंगा। अब वो लिन गेंग पर फाइनल अटैक करने ही वाला था। अगर इसमें लिन गेंग घायल हो गया तो उसका खेल खत्म, मगर तभी लियो जिंग उस डीमन के अटैक को रोक देता है। ये देखकर लिन गेंग और डीमन दोनों भी हैरान थे। अब लियो जिंग अपनी 100 ड्रैगन स्केल टेक्निक से उस डीमन पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो बहुत दूर पुश हो गया था। अब लियो जिंग दोबारा से उस पर हमला करने चला जाता है, मगर वो डीमन उसे धक्का देकर पीछे कर देता है। अब लियो जिंग लिन गेंग से पूछता है कि सीनियर आप ठीक तो हो ना? तो कहता है हाँ, अगर ये डीमन सोल्जर होता तो मैंने इसे अभी तक मार दिया होता, मगर ये तो डीमंस का लीडर है, इसलिए तुम भी संभाल कर रहना। अब वो डीमन लीडर कहता है कि एक से भले दो, मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ कि दूसरा भी मरने के लिए यहाँ चला आया। जिसके बाद वो डीमन ब्लैक स्मोक रिलीज करता है। लियो जिंग लिन गेंग से कहता है कि अपनी नाक और मुंह कवर कर दीजिए, लेकिन तब तक लिन उस स्मोक से पजेस हो चुका था। हालांकि लियो जिंग पर उस स्मोक का कुछ भी असर नहीं होता। इधर लिन उस स्मोक से पजेस होकर डीमन की इल्यूजनरी रेल में पहुंच गया था। ये बस उसका वहम था, मगर उसे तो ये हकीकत लग रही थी। वो देखता है कि डीमंस ने उसके साथियों को मार दिया और डीमंस के लीडर ने लियो जिंग को भी खत्म कर दिया। अब ये सब देखकर वो उस डीमन पर बहुत भड़क जाता है। वो उससे फाइट करना चाहता था, मगर तभी जंजीरें उसे जकड़ लेती है। इधर लियो जिंग उसे इल्यूजन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर लिन उस डिमोनिक ऑरा से कम्प्लीटली पजेस था। अब वो डीमन लियो जिंग से कहता है लड़के, तुमने मेरी डिमोनिक एनर्जी को रेजिस्ट किया है, इसका मतलब तुम्हारी सोल बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि तुम्हारी सोल के जैसे ही तुम्हारी बॉडी भी बहुत डिलीशियस होगी। खैर तुम्हारे साथियों को मेरे डीमंस खा लेंगे और तुम्हारे साथ मैं दावत करूंगा। जिसके बाद वो लियो जिंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन लियो जिंग उसके सारे अटैक को मिस कर रहा था। अब वो डीमन उस पर अपनी क्लॉज से हमला करता है, जिसे लियो जिंग एक शील्ड बनाकर रोक रहा था। वो बार बार लिन को आवाज दे रहा था, क्योंकि लियो जिंग अकेला उस लीडर का मुकाबला नहीं कर सकता था। मगर बेचारे लिन ने तो अपनी तलवार ही डाल दी थी। और तभी वो डीमन लियो जिंग पर एक जबरदस्त पंच मार देता है, जिससे लियो जिंग बहुत दूर जाकर गिर जाता है। वो डीमन उससे कह रहा था कि लड़के, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले मुझे इसे मारना है। जिसके बाद वो लिन के पास आ जाता है। लिन कह रहा था कि मेरे सारे साथी मारे गए, मैं फेल हो गया, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर पाया। तभी वो डीमन कहता है तुम बहुत दुखी हो और तुम्हें सैड देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब वो उसे मारने ही वाला था कि तभी उसकी चीख निकल पड़ती है, क्योंकि लियो जिंग ने उसकी पीठ में अपनी तलवार घुसा दी थी, जिससे उस डीमन को जम के दर्द हो रहा था। अब लियो जिंग जंप लगाकर लिन के पास पहुंच जाता है। वो उसे उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तब तक डीमन ढेर सारे ब्लेड से इन लोगों पर हमला कर देता है और अब लियो जिंग डिसाइड्स कि वो अपने एक और मूव का यूज करेगा। तो तुरंत ही लिन को ढकेल देता है और खुद भी गिरने लगता है। और तभी वो स्पिरिट अलार्मिंग पियर्स को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही लिन की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और दोबारा से अंदर चली जाती है। इधर वो डीमन इन लोगों पर ब्लेड्स की बारिश कर रहा था और उसी वक्त लिन होश में आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर तो ढेर सारे ब्लेड्स है, तो जल्दी से खुद को संभाल लेता है। तब तक वो डीमन उस पर अटैक करने पहुँच चुका था, मगर लिन जल्दी से साइड में हटकर खुद को सेव करता है। अब लियो जिंग उसे बताता है कि सीनियर, डीमन लीडर बुरी तरह से घायल है, हम दोनों मिलकर उसे हरा सकते हैं। तो लिन कहता है ठीक है, अब हम मिलकर ही उसका काम तमाम कर देंगे। तुम उस पर फर्स्ट अटैक करो और मैं सेकंड अटैक करूंगा, भरोसा रखो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसलिए लियो जिंग डीमन के पास आ जाता है। अब वो डीमन बहुत ही तेजी से लियो जिंग पर अटैक करने के लिए जंप लगाता है, मगर तभी वो देखता है कि उसकी पीठ में जो तलवार घुसी थी वो उसे और ज्यादा दर्द दे रही है, क्योंकि लिन ने उस तलवार में अपनी थंडर और ब्लड की पावर्स डाल दी थी, जिससे वो डीमन बुरी तरह से घायल हो चुका था। अब लिन स्टार वॉशिंग स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से आसमान से थंडर और ब्लड टीएस की पावर्स को समन करके उस डीमन पर पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। मगर इससे भी डीमन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसने ही लिन को एक हाथ से उठा लिया था। वो लिन से पूछता है कि थोड़ी सी और डिमोनिक एनर्जी की टेस्ट करना चाहोगे? देख लो बहुत अच्छी है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स से लिन को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी पूरा आसमान लाल हो जाता है। ये देखकर वो डीमन समझ जाता है कि ये पक्का लियो जिंग का ही काम होगा। वहाँ पर एक गोल्डन कलर की शील्ड थी, तो डीमन कहता है कि अब मैं तुम दोनों को एक ही साथ खत्म कर दूंगा। जिसके बाद उस गोल्डन शील्ड पर ब्लेड से अटैक कर देता है, मगर लियो जिंग पर उसका
कुछ भी असर नहीं होता। वो कहता है कि तुम में इतनी पावर्स नहीं कि तुम मुझे मार पाओ, और अब वो अपने ड्रैगन को समन करके 100 ड्रैगन स्किल्स को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही अज़ूर ड्रैगन गोल गोल घूमते हुए उस डीमन पर जबरदस्त हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर एनर्जी का एक ब्लास्ट होता है और इस तरह से उस डीमन का काम तमाम हो चुका था। अब उसके मरते ही अज़ूर ड्रैगन वापस लियो जिंग के माइंड स्पेस में पहुँच जाता है और अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीन अपने साथियों को बता रहा था कि स्काई फॉरेस्ट में कुछ जादुई इंचांटमेंट है, जिस वजह से यहाँ पर डीमन नहीं आ सकते थे। जब डीमंस और ह्यूमंस में बैटल हुई थी तब कई सारे डीमंस और उनके लीडर्स मारे गए, लेकिन अभी अभी हमारा जिनसे सामना हुआ था वो भी डीमंस का जनरल था। मुझे लगता है कि इस जंगल में जो जादुई इंचांटमेंट थी उसे किसी ने तोड़ दिया है। तभी लियो जिंग कहता है कि यहाँ आने से पहले मुझे एल्डर लिंगियान ने बताया था कि बाइडी सिटी यहाँ से बहुत नजदीक है, अगर हम किसी भी मुसीबत में फंस गए तो बाइडी सिटी से मदद मांग सकते हैं। जिस पर लीन कहता है ठीक है, हम कल सवेरे ही बाइडी सिटी के लिए रवाना हो जाएंगे। और तभी उन्हें महसूस होता है कि वहाँ पर कोई अनजान शख्स है, तो ये लोग तुरंत ही फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनके आसपास बहुत सारी नीडल्स आ रही थी जो गोल गोल घूमते हुए इन सभी को ट्रैप कर लेती है। अब लियो जिंग उस अटैकर पर पत्थरों से हमला कर देता है, साथ ही लीन भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन सभी नीडल्स को हटा देता है। वो जानता था कि ये अटैकर कौन है, तो कहता है कि शायद तुम मेडन पिग की जूनियर जू हो। मैं ड्रिजल पिग का इंटरनल डिसाइपल हूँ और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम पर अटैक ना करो। और तभी हमें एक लड़की की आवाज आती है, वो कहती है कि तुम्हारी टीम में एक डीमन है। जिसके बाद हम कियान जू को देखते हैं, ये भी इंटरनल डिसाइपल थी। अब लीन उसे बताता है कि हम में कोई डीमंस नहीं बल्कि हम भी ट्रायल में पार्टिसिपेट करने आए हैं। तो कियान जू कहती है कि मेरे पास डीमन डिटेक्टिंग नीडल है जो डिमोनिक एनर्जी को सेंस करती है, और उसी से मुझे पता चला कि तुम लोगों में एक डीमन है। जिसके बाद वो एक स्नेक से लियो जिंग पर हमला कर देती है, मगर वो उस स्नेक को तुरंत ही डिस्ट्रॉय करके कहता है कि आप गलत समझ रही हो। जिसके बाद कियान जू वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कहती है कि तुम तो डीमन नहीं हो, फिर तुमसे डिमोनिक एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है। तो लियो जिंग उसे एक निडल दिखाता है। वो कहता है कि शायद वो एनर्जी इसी से रिलीज हो रही होंगी। अब उस निडल को देख कर कियान जू बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ये हमारे फैमिली की निडल है और ये बहुत टाइम पहले चोरी हो गई थी, शायद तुम ही वो चोर हो। अब लियो जिंग उसे बता रहा था कि ये निडल उसे जिंग फैमिली के सर्वेंट से मिली थी, लेकिन कियान जू उस पर यकीन नहीं करती और उस पर सीधे हमला करने लगती है। अब वो दोनों भी एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए रेडी थे। तभी लीन उन दोनों को भी फाइट रोकने के लिए बताता है। अब वो लीडर था, जिस वजह से ये दोनों भी उसकी बात मान लेते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कियान जू पूरी तरह से शांत हो चुकी है। लीन उससे पूछ रहा था कि वो अपनी टीम के साथ क्यों नहीं है, जिस पर वो कहती है कि हमारे पिग के ज्यादा डिसाइपल नहीं आए, इसलिए हम ब्लैक रॉक पिग की टीम के साथ मिल गए। और तभी दो डीमंस जनरल ने हम पर अटैक कर दिया। हम लोग उन्हें मार नहीं सकते थे, इसलिए ब्लैक रॉक पिग वालों ने हमें अलग अलग होकर भागने के लिए बता दिया, और इसी वजह से मैं अपने सीनियर से बिछड़ गई। अब वो लीन से कहती है कि हमने बाइडी सिटी की आर्मी को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, नहीं तो हमारे सारे के सारे साथी मारे जाएंगे। लीन भी उसकी बात से अग्री हो जाता है, मगर वो बहुत जख्मी था, तो बाकी के डिसाइपल उसे संभालने लगते हैं। अब लियो जिंग कियान जू से कहता है कि हम रात में ट्रैवल नहीं करेंगे, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, साथ ही हम सभी लोग बहुत घायल हैं, इसलिए हम आज रात यहीं पर आराम कर लेंगे और कल सुबह सुबह बाइडी सिटी के लिए निकल पड़ेंगे। तो कियान जू भी उसकी बात मान लेती है। और तभी हम वहाँ पर लियो जिंग की पुरानी दुश्मन ज़ाई लंग को देखते हैं, जो इन सभी पर नजर रखे हुए था। अब अगली सुबह ये लोग बाइडी सिटी की तरफ रवाना हो जाते हैं। तभी लियो जिंग कियान जू से पूछता है कि क्या आप लियो यान को जानती हो। तो कहती हाँ, उसे कौन नहीं जानता, वो तो हमारे मेडन पिग की सबसे टैलेंटेड डिसाइपल है, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो लियो जिंग बताता है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर कियान जू उसके बहुत पास आ जाती है और कहती है अच्छा तो तुम हो, तुम्हारी बहन यान तुम्हारी बहुत तारीफ किया करती थी, उसने बताया था कि तुम बहुत हैंडसम हो, मगर मुझे तो तुम उतने हैंडसम नहीं लगे, शायद यान ने तुम्हारी छोटी मोटी तारीफ ही कर दी थी। दरअसल कियान जू जानबूझकर लियो जिंग के मजे ले रही थी। तभी इन सबको कुछ डिसाइपल के चीखने की आवाज आती है, इसीलिए सभी लोग आवाजों को फॉलो करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ डिसाइपल को देखते हैं जिन्हें डीमन सोल्जर्स ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, मगर तभी वहाँ पर सीनियर शेन फेंग पहुँच जाते हैं। वो उन डीमंस को मार के डिसाइपल की जान बचा लेते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर कुछ और डीमंस पहुँच गए थे, इसलिए शेन फेंग अपनी खास मूव हेवन राइट पियर्स का यूज करते हुए ढेर सारी स्वॉर्ड्स बना लेते हैं, जिसके बाद उन सभी डीमंस पर जबरदस्त हमला कर उन्हें खत्म कर देते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।